अलीगढ़ में मामू भांजा की घटना को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल की बैठक एचबी इंटर कॉलेज के सभागार में हुई, जिसमें जेल गए व्यापारियों को रिहा करने के लिए संयुक्त व्यापार मंडल ने प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया और आंदोलन को धार देने के लिए रणनीति तैयार की। इस दौरान विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने आंदोलन की कमजोर न होने पर जोर दिया। वहीं एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करेगा। संरक्षक इंजीनियर जगमोहन गुप्ता व सुभाष लेटे ने सुझाव दिया कि एक प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी से मुलाकात करे, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जाएगा। पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने कहा, जब तक व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमा रद्द नहीं होता तब तक सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाए। मैं संगीता वार्ष्णेय व्यापार मंडल की प्रदेश महामंत्री महिला विंग से हूँ। लोकेश अग्रवाल जी की कमेटी में यहाँ अभी 18 तारीख की घटना है अलीगढ़ की मामू भांजे की। मामू भांजे में एक व्यापारी के साथ इतना गलत हुआ कि उस पर झूठे आरोपों के साथ में जेल में डाल दिया गया। आरोप सिर्फ इतना था कि अगर कोई चोरी करने अगर हमारे घर पे आए, व्यापारी के घर पे आया है, क्या उसको चाय नाश्ता कराने के लिए उसको स्वागत किया जाएगा? मैं व्यापारी होने के नाते सभी से और मैं ख़ास तौर से केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से और सारे प्रशासन से यही निवेदन कर रही हूँ कि हमारे व्यापारी के साथ जो गलत घटना हुई है उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक व्यापारी होने के नाते अगर उसके साथ गलत हुआ है और अगर आपकी नज़र में नहीं होगा, हो सकता है आपकी नज़र में ना हो, कोई भी कैसे भी वीडियो डाल दे, लेकिन अगर कोई चोरी करने आता है, कोई डकैती डालने आता है, उसके साथ में कोई उसका स्वागत नहीं होगा, उसको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा। लेकिन यहाँ घटना कुछ और थी। जब चोरी करने आया 4-6 लोग साथ में आए, उसके साथ जब ऊपर घर वालों ने उन्हें देखा तो आवाज़ लगाते ही तुरंत नीचे से जो पीछे लोग थे वो सारे पीछे भाग लिए। लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो सीढ़ियों से गिरा और सीढ़ियों से गिरने के बाद में तभी लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में जब उसके मारा पीटा और फिर तुरंत ही पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस को बुलाया था तो पुलिस उसको जिंदा लेकर गई थी। अब रास्ते में उसने क्या किया ये पुलिस प्रशासन जाने, लेकिन आरोपी को बिना जिन आरोपी के साथ में कुछ भी नहीं हुआ, एफआईआर जो हुई वो 10 दिन बाद हुई, उसका कोई मान्य नहीं है। लेकिन जिसके यहाँ घटना घटी है, क्या उसको तुरंत जो है 302 में मुकदमा करके उसे जेल भेज दिया जाएगा रातों रात? ये अलीगढ़ का व्यापार मंडल है, संयुक्त व्यापार मंडल पूरे अलीगढ़ का एक होगा। और कोई भी व्यापारी के साथ कोई भी गलत घटना होती है तो पूरा व्यापार मंडल कोई भी साथ दे, चाहे अलीगढ़ का पूरा व्यापारी उसके साथ है और किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक उन बच्चों को छुड़ा कर लाएगी। ये हमारा पूरा व्यापार मंडल का प्रयास है और हर हाल में लाकर ही रहेगी। प्रशासन इस बात को सुन ले और समझ ले। आज संयुक्त व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में एचबी इंटर कॉलेज के अंदर जो मामू भांजा प्रकरण हुआ था, उसी संदर्भ में एक व्यापारियों की और व्यापार मंडल की एक बैठक यहाँ आयोजित की गई है। उस बैठक में आगामी जो व्यापारी निर्दोष व्यापारी हैं, जो पीड़ित निर्दोष व्यापारी हैं, उनकी रिहाई कैसे हो और प्रशासन शीघ्र से शीघ्र उनको रिहाई दिलाकर और व्यापारी जगत में अपना ये संदेश दे कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। जिस प्रकार से निर्दोष बच्चों को, व्यापारियों को फंसाया गया था, उससे व्यापार जगत के अंदर व्यापारियों में, अलीगढ़ के व्यापारियों में, पूरे प्रदेश के व्यापारियों में आक्रोश है कि इस प्रकार की चोरी की घटनाओं में अगर व्यापारी अपने आप को भी बचाव नहीं करेगा तो किस प्रकार से ये बचेगा। इसी संदर्भ में हमने यहाँ एक बैठक आयोजित की है, जहाँ समस्त अलीगढ़ महानगर के व्यापारी संगठनों का एक जन सैलाब यहाँ उमड़ रहा है और सभी संयुक्त व्यापार मंडल के माध्यम में उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं कि अगर प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता खत्म नहीं की तो शीघ्र व्यापारी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज संयुक्त व्यापार मंडल ने एकजुट होकर और आज हीरालाल बायासैनी में आज एक बहुत बड़ी बृहद्र बैठक रखी है। उसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि भाई एक पक्ष की तरफ कार्रवाई ना की जाए। आप जो चीज़ हुई है ये तो प्रशासन को भी पता है, हमारा पूरा कहना चाहिए व्यापारी एकजुट है, एक साथ है। कहीं भी हम हल्के नहीं पड़ेंगे। अगर बात आएगी तो हम सब लोग धरना देंगे, दुकानें बंद करेंगे, लेकिन हम अपने साथियों का जो सही वो है हम वो चाहेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, मामू भांजे की जो घटना थी, जिस प्रकार वो एफआईआर में दर्शाई गई है
इस प्रकार की घटना नहीं थी। एक व्यक्ति अपने 4-5 साथियों के संग हत्या, लूट, मर्डर, चोरी के इरादे से घर में घुसा। मोहल्ले में उनने कुछ लोगों ने देख लिया, जनता में आक्रोश था, उसके संग थोड़ी हाथापाई हुई, वह घायल हो गया, पुलिस उसको ले गई। उसकी किसी भी कारणवश, गर्मी के कारण या और किसी कारण से मृत्यु हो गई। किंतु पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें कहीं भी चोरी की घटना का, घर में घुसने की घटना का या उसके साथ उसके अन्य 4-5 साथी थे, इसका कोई भी विस्तार से वर्णन नहीं था। यह एक तरफा कार्रवाई थी। उस एक तरफा पुलिस की कार्रवाई के विरोध में रणनीति बनाने के लिए आज यह संयुक्त व्यापार मंडल की बैठक आहूत की गई है। जैसा सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। घटना की निष्पक्ष जांच हो, अपराधी को अपराधी कहा जाए, अपराधी को शहीद के रूप में जो दर्जा दिया जा रहा है वह गलत है। निष्पक्ष न्याय की और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की मांग हम करेंगे।